ये राजस्थान भर की जो घुमंतु विमुक्त जातियाँ हैं, जो डीएनटी समाज है, 52-53 जो जातियाँ हैं, जिसमें गाडोलिया, बंजारा, रायका, रेबारी, कालबेलिया, जोगी, सांसी, कंजर, नट, भांड, जंगलिया, मिरासी, जो इन तरह की जो 52-53 जो जातियाँ हैं, इन जातियों को देश आज़ादी के बाद सन 1947 में देश तो आज़ाद हो गया, मगर हमें लगता नहीं कि हम आज़ाद हुए। आज भी हमारे लोगों के पास रहने का स्थायी घर नहीं है। 50 साल से जो हमारी बस्ती बसी है, वहाँ पे भी आज जो 100 साल पुरानी स्थिति थी, वो आज भी वही स्थिति है। हमारी बस्तियों में शुद्ध पीने का पानी नहीं है, और लोगों को पड़ोस में लाइट का कनेक्शन हो जाता है, हमारे घरों में कनेक्शन नहीं होता है। जीते जीत हमारे लोगों को ज़मीन मिले ना मिले, मरने के बाद मुर्दों को दफनाने के लिए भी हमारे लोगों को ज़मीन नहीं मिलती है। कभी भी हमारे कोई परिवार के अंदर कोई आदमी की डेथ हो जाती है, तो हम कोई गांव के पटेल से, वार्ड पंच से, सरपंच से, और ज़्यादातर हुआ तो हम पुलिस से मदद लेके हमारे मुर्दों को दफनाया जाता। अभी कुछ ही दिन पहले उनके पेरेंट्स मेरे साथ आए हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे की 18 साल के लड़के की डेथ हो गई थी। गांव वाले लोगों ने जेसीबी से उस बच्चे को निकाल कर और नदी में ला के उनके एब्सेस को ऐसे ही डाल दिया था। तो इस तरह की घटनाएं हमारे साथ हो रही है। तो हम अगले 6 महीने से बहिष्कार नाम का आंदोलन चला रहे हैं। सरकार योजना तो लाती है, मगर कागजों में लाती है, धरातल पे सरकार कोई काम नहीं करती है। इस कारण सरकार की सारी योजना का हमने बाइकाट किया, और अगले 6 महीने से जब सरकार हमारी बात नहीं मानी, तो आने वाली जो ये 7 नवंबर जो आ रही है, उन 7 नवंबर को हजारों 2 लाख लोगों की संख्या में ये समस्त घुमंतु जाति के लोग बारलई के अंदर एकत्रित होगा, और सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम NS 62 को जाम करेंगे। और उस दिन NS 62 ही जाम नहीं होगा, राजस्थान के 10 बड़े हाई रोड जाम होगा। और सरकार नहीं मानती है तो भारतमाला एक्सप्रेस भी हम जाम करेंगे, और उसके बाद भी नहीं मानती तो रेलवे ट्रैक पे बैठेंगे। और हम तो आपके मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि ये जोधपुर जो आपका डिविजनल है, इनकी सारी जेलें खोल दे। हमको वैसे भी मच्छर खाते हैं, हमारे लोगों को जीव जंतु खाते हैं। हमारे कड़ाके की ठंड में, कड़ाके की धूप में हमारे लोग वैसे ही खुले में पड़े रहते हैं। कोई ब्रिज के नीचे, कोई फुटपाथ के नीचे, कोई कच्ची बस्ती के नीचे। जब भी नगर निगम का या ग्राम पंचायत का या जेडीए का बुलडोजर आता है और गाजर की तरह हमारी बस्तियों को हटा दिया जाता है। हमारी सारी माई बहनें हमारे साथ आई है। सरकार स्वस्थ भारत की बात करती है, मगर आज भी किसी हमारी बस्तियों में जाके झांकना चाहिए। इन सरकार को शर्म आनी चाहिए। ऐसे कर ये घुमंतु अधिकार जो यात्रा है, 16 सितंबर को भीलवाड़ा से रवाना होकर आज इस यात्रा का 4था दिन है। अब इसके बाद मैं सिरों की ओर जाऊंगा। क्या है मुख्य मांग आपकी? मुख्य मांग हमारी यह है कि जो सबसे पहले तो उपवर्गीकरण होना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है तो घुमंतु जातियों का उपवर्गीकरण होना चाहिए। दूसरी हमारी ये मांग है कि डीएनटी समाज, इस देश में 15% लोग हैं। भारत में 1 करोड़ नहीं, राजस्थान में 1 करोड़ 23 लाख की आबादी है, तो हमें 10% आरक्षण हमें अलग से मिलना चाहिए। हमारे अंदर शिक्षा का बोर्ड बड़ा ठीक नहीं है मामला, तो शिक्षा के लिए 1 साल में ये सरकार हमारे बच्चों को 1000 बच्चों को राज्य सरकार अपने खर्च पर विदेश पढ़ने के लिए भेजे। प्रत्येक जिला लेवल पर हॉस्टल बने जहां हमारे लोग बसे हैं। शहरी क्षेत्र में सरकार हमें 50 गज का पट्टा देती है, जिसमें लेटरिन बाथरूम नहीं बनता है। तो हमारी मांग ये है कि 100 गज का पट्टा मिले। ग्रामीण क्षेत्र में हमें 300 गज का पट्टा मिले। हम पशुपालक लोग हैं, हमारे पशुओं के लिए सरकार अलग से हमें एक पट्टा दे। तो ऐसे करके हमारी राज्य और आप क्या पद पर हो? मेरा नाम रतननाथ कालबेलिया, घुमंतु विमुक्त जाति परिषद प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान भीलवाड़ा। घुमंतु अधिकार यात्रा हमारी पूरे